इवनिंग बेटा। कैसा है बेटा? मैं आ गया हूँ। आज पार्टी है बेटे, तुम्हारे लिए स्पेशल नॉनवेज लाया हूँ। थोड़ी देर में तुम्हें वो मीट मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा, गुड बॉय। तू और मैं दोस्त है ना बेटे? कुछ नहीं, कुछ बस 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 बस। अब हमारे में तुम्हारा शक्ति आ जाएगा। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए इस पागल प्रोफेसर ने किस तरह से इन मासूम जानवरों को सताया है। देखिए इस भेड़िए को, इसे स्मगल किया गया है और यहाँ पर कैद किया गया है। जुल्म कर रहा है ये प्रोफेसर इस पे। जुल्म नहीं कर रहे हम, एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, प्रयोग। खून नहीं कर रहा हूँ मैं। और आप हैं कौन? सुनंदा चटवाल, एनिमल सोसाइटी ऑफ इंडिया की चेयरमैन। रिपोर्ट दर्ज की है इन्होंने, पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मजाक है क्या? हम एक वैज्ञानिक हैं, हम तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। और हम इनकी भलाई के बारे में सोच रहे हैं, मैनकाइंड के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। अजीब मुसीबत है। मुजरिम भी पकड़ो, रुमाल भी दो। बांधो इधर। फ्यूचर दो साइंटिस्ट बाबू, अब आपका जेल में निर्धारित होगा। प्रायश्चित का समय चालू। प्रायश्चित तो किसी और को करना पड़ेगा इसके लिए। नहीं छोड़ूंगा उस सुनंदा चटवाल को। उसने हमको जेल तक पहुंचा दिया है, हम उसको उसकी सही जगह तक पहुंचा देगा। लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब होकर ही रहेगा। प्रोफेसर, आपकी बेल हो गई। चलो। सॉरी सर, वो वकील को कोर्ट में जमानत देने में It's okay. Let's get out of this hell. बहुत काम बाकी है। सुनो, अगर ऐसे आड़े टेढ़े काम करोगे तो फिर से इस हेल में आना पड़ेगा, तुम्हारी लैंग्वेज में। कितनी समझदार हो तुम, क्यों ऐसे आड़े टेढ़े आदमी को असिस्ट करती हो? चलो रुपया, चलो। पानी। देवियों और सज्जनों, श्रीमती सुनंदा चटवाल ने जानवरों के हित के लिए जो जज्बा दिखाया है, उसके लिए उन्हें आज इस विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। एक जोरदार ताली हो जाए सुनंदा जी के नाम। Sorry, the number you have reached is not in service. आनंद का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? ये खरोचों के निशान कैसे?
कुछ देर और ये जख्म ऐसे ही रह जाता तो तुम्हें ऑपरेशन करने की नौबत आ जाती। इतने केयरलेस मत बनो। हाँ? और ये गोलियां दे रहा हूँ, इसे सुबह शाम खाते रहना, इससे जख्म जल्दी सूख जाएगा। ठीक है? हैप्पी बर्थडे सर। What nonsense is this? लहरी, वो तुम्हें जन्मदिन विश कर रही है। और क्या जन्मदिन विश कर रही है? जब तक हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं होता, नो जन्मदिन नो सेलिब्रेशन। और तुम ये फूल कचरे में डाल दो और आइंदा ऐसी गलती मत करना, समझी? वरना तुम्हें भी निकाल दूंगा। उसे निकाला था ना, ठीक वैसे ही। ले लो, गेट बैक टू वर्क। What is this? हेलो हेलो आनंद, आनंद कहाँ हो तुम? सुबह से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। हेलो, तुम सुन रहे हो ना? क्या तुम आज भी लेट आओगे? आनंद, इतना भी काम मत करो कि हमें आपस में टाइम ही ना मिले। हेलो हेलो आनंद, हेलो हेलो, कौन? लहरी साहब, वो इतनी रात को कहाँ जा रहे हो रेनकोट पहन के? बारिश का मौसम है, रेनकोट पहन के नहीं जाऊंगा तो ब्लेजर पहन के जाऊंगा। ओए, क्यों छोटी छोटी बात पे भड़कता है? तेरे से तो बात करना भी मुसीबत है। तो मत करो बात। वो बात तो करनी पड़ेगी ना, तूने लान में इतना कचरा जो फैला रखा है, आखिर तेरा पड़ोसी हूँ। एक्सक्यूज मी, वो कचरा नहीं है, हमारे बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का सामान है। ओ भाई, जो भी हो, लगदा तो कबाड़ी की दुकान ही है ना। वो एक गंदी बास मारता है और रात को चूहे भी आते हैं। पकड़ के खा जाओ, दिमाग ठंडा रहेगा। ओए, अब तो साफ साफ लगता है कि बंदे का दिमाग खिसक गया है। कुछ तो करना ही पड़ेगा। हाँ। आवाज कैसी है? कहीं आनंद तो नहीं आ गए? लेकिन आनंद तो हमेशा बेल बजाते हैं। लगता है बेल खराब हो गई होगी, देखती हूँ। कौन है? अजीब बात है, कोई बाहर है ही नहीं।
आनंद का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हेलो संध्या, संध्या कोई है? ऐसा लगता है किसी जानवर ने अटैक किया है। शहर में ऐसा जानवर आएगा कहां से? कुत्ता भी है घर में? नहीं और पड़ोसियों के घर पे? साहब, ये घड़ी बाहर मिली। बीती रात मड आइलैंड में एनिमल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक्टिविस्ट सुनिंदा चटवाल की उनके घर पर हत्या कर दी गई। हमले के वक्त वो घर पर बिल्कुल अकेली थी। इस सिलसिले में पुलिस ने साइंटिस्ट आशीष लहरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि ये मर्डर लहरी ने ही किया है। निशा बेटे, ये तो हाँ माँ, ये तो होना ही था उस भेड़िए के साथ। केडी सर, मेरे बॉस बिल्कुल बेकसूर है। वो किसी का खून नहीं कर सकते। उन्हें ना जरूर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। केडी सर, आप प्लीज प्रोफेसर लहरी को बचा लीजिए। शायद वरुण राठौड़ साहब के थाने में गिरफ्तार हुए हैं ना। मिलता हूँ मैं राठौड़ साहब से, तो प्रोफेसर साहब से भी। या पाठक साहब, मान लिया बरसात में काम कुछ कम हो जाता है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कोई भी अतरंगी केस ले लोगे। काम की इतनी कमी थी तो मुझसे कह देते, 2-4 केस तो मैं ही आपको दिला देता। राठौड़ साहब, वो आपके कौन है? मामा जी हैं, वकील साहब, जो 6 महीने से बेरोजगार बैठे हैं। एक आध केस उन्हें क्यों नहीं दिला देते? अब आपको एतराज ना हो तो मैं प्रोफेसर साहब से मिल लूं जरा। मिलिए। धन्यवाद। प्रोफेसर लाहिरी, डोंट डिस्टर्ब मी। ये सवेरे से ही परेशान कर रहा है। मार दिया। I love it. पता है तुम्हें, अगर इंसान के खून के साथ जानवर का खून सही मात्रा में मिलाया जाए तो इंसान के अंदर जानवर की सारी क्वालिटीज आ जाती है। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। दिमाग इंसान का, ताकत जानवर की। बुद्धिमान प्लस बलवान इज इक्वल टू परफेक्ट इंसान। प्रोफेसर, ये लो खाना। घास फूस ले जाओ यहां से। मांस ले आओ, नॉन वेज। ये शाकाहारी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। हमारे लिए नहीं, हमारा एक भी दांत शाकाहारी नहीं है। तो प्रोफेसर, ये जो हत्या का आरोप आप पर लगाया गया है, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गिल्टी? मैं दोषी हूं, मैंने खून किया है। और ये रही लाश, और गवाह तुम हो। So, hang me till death. अक्सर जीनियस लोगों के साथ ऐसा ही होता है। उनकी कदर
मौत के बाद ही होती है, आफ्टर डेथ। योर ऑनर, 17 जून की रात समाज सेविका सुनंदा चटवाल के घर में जिस व्यक्ति ने घुसकर बेरहमी से उनकी हत्या की, वो व्यक्ति और कोई नहीं आशीष लहरी है। योर ऑनर, योर ऑनर, मेरे मुवक्किल प्रोफेसर आशीष लहिरी पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। वो इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक मनुष्य है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा जी की हत्या किसी खतरनाक जानवर ने की है, क्योंकि उनके मृत शरीर पर पंजों के निशान पाए गए हैं। केवल इतना ही नहीं, जिस समय उन पर आक्रमण हुआ वो अपनी बहन संध्या के साथ फोन पर बातचीत कर रहे थे। संध्या जी का यह कहना है कि उन्होंने फोन पर किसी जानवर के गुर्राने की आवाज सुनी। नहीं, खुला था नहीं, बंद ही था। तो मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। दरवाजा खोला इन्होंने और हमला किया भेड़िए ने। अच्छा, ट्रेंड भेड़िया था? ट्रेंड भेड़िया था और इन्होंने ट्रेंड भेड़िए को बोला जा हमला कर, उसने हमला किया। जा मार डाल इसे, जा। और चूंकि प्रोफेसर लहरी जो है वो जूलॉजिस्ट है, तो उनके लिए ये जानवरों को नियंत्रण में रखना कोई मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही, इसलिए मैं सालों से भेड़िया मानव पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और एक दिन वो कामयाब होकर ही रहेगा। नहीं नहीं, और ये जो सफलता के बीच में सुनंदा जी ने जो डिस्टर्ब किया, उनका ये एक्सपेरिमेंट खराब कर दिया, इसलिए इन्होंने उनको मार दिया। जायसवाल साहब, थ्योरी के रूप में अच्छी है आपकी बात, लेकिन ये अदालत है, कोई साक्ष्य, साक्षी इत्यादि सब कुछ है मेरे पास। पेश कीजिए सबूत। गवाह, योर ऑनर, मैं अपना गवाह पेश करना चाहता हूँ विथ योर काइंड परमिशन सर। परमिशन ग्रांटेड। जज साहब, इसी ने मारा है मेरी बीवी, यही है सुनंदा का कातिल। जज साहब, सुनंदा जो थी वो जानवरों की रक्षक थी और ये जानवरों का भक्षक है। एक्सपेरिमेंट के नाम पर जानवरों पर जुल्म करना इसका पेशा है, इसका शौक है, जिसके कारण सुनंदा ने इसे पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। उसके बाद ये सन की साइंटिस्ट सुनंदा को मारने के फिराक में था, चोरी चोरी उसका पीछा करने लगा था। कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि हर जगह मेरा कोई पीछा कर रहा है, मेरे ऑफिस के बाहर, रास्ते में, यहाँ तक कि हमारे घर के बाहर भी। मुझे तो डर है कि कहीं वो पागल प्रोफेसर तो नहीं। यही था वो जज साहब, और उस रात मौका पाकर इसने सुनंदा की जान ले ली। आनंद जी, आपने जो आरोप लगाया है मेरे मुवक्किल पर, इस बात का कोई प्रमाण है आपके साथ? पाठक साहब, मेरे पास प्रमाण है। दूध चलेगा? हाँ जी जी जी, ये है ना पाठक साहब, ये जो घड़ी है, ये घड़ी आपके क्लाइंट की है जो पुलिस को मौका वारदात से मिली। अरे ये तो हमारा घड़ी है जो खो गया था। कब खोया था? कहाँ खोया था? मैंने इसे टेबल पे रखा, गायब हो गया। लेकिन अब तुम रख लो, अब इसकी मुझे जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरा सारा समय एक्सपेरिमेंट में ही जाता है। पाठक साहब जी, ये आपका जो मुवक्किल है एक्टिंग अच्छी कर लेता है, अच्छी ट्रेनिंग दी है आपने। जायसवाल साहब, बाज नहीं आएंगे आप। ये रामलीला बंद करिए, मुझे केस लड़ने दीजिए। हटिए। आनंद जी, ये बताइए कि जिस समय आपकी पत्नी की हत्या हुई, आप कहाँ थे? जी, वो मैं काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। अच्छा, क्या अदालत को बताइए कृपया, क्या करते हैं आप? व्यवसाय क्या है आपका? जी, मैं साउंड रिकॉर्डिस्ट हूँ। फिल्म, चलचित्र इत्यादि में जो ध्वनि होती है उसे दर्ज करते हैं। तो उस रात वही कर रहे थे या कहीं और थे बाहर? कभी कभी हमारी नाइट शिफ्ट भी होती है। कहाँ बताइए? याद नहीं आ रहा। रोशन विला, बांद्रा में। पुलिस को भी आपने यही कहा? जी। गलत कहा था? पक्का 17 जून को यहाँ कोई नाइट शिफ्ट नहीं थी। आप चाहो तो बुकिंग रजिस्टर खोल कर देख लो।
17 जून को सुबह 9 से रात 9 की शिफ्ट थी। उसके बाद हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं था। एक बार फिर से प्रश्न पूछता हूँ आपसे, सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। जिस रात आपकी पत्नी की हत्या हुई, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे? ओह, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। एक्चुअली उस दिन डे शिफ्ट थी और शाम को शिफ्ट खत्म करने के बाद दिल्ली से मेरा फ्रेंड आया था, उसके साथ मैं नाइट क्लब गया था। या राइट, पुराना दोस्त दिल्ली से आया था, उसके साथ आप नाइट क्लब गए थे। आए हैं आपके मित्र यहाँ उपस्थित हैं? जी, वो तो चले गए दिल्ली वापस। मतलब विचित्र बात है कि आपके इतने पुराने दोस्त दिल्ली से आए आपसे भेंट करने, आप दोनों नाइट क्लब गए, उसी समय आपकी पत्नी की हत्या हो गई और आपके दोस्त आपको छोड़कर लौट गए, आपका साथ नहीं दिया ऐसे कठिन समय पर। जी, दरअसल मैं नाइट क्लब के बाद मेरे दोस्त को एयरपोर्ट पे छोड़ने गया था और उसके बाद मैं सुबह जब घर वापस पहुंचा तो मैंने क्या देखा कि वहां पे सुनंदा की लाश पड़ी थी। और लाश तो ऐसी लग रही थी जैसे किसी जानवर ने। जायसवाल साहब, आपका गवाह रो रहा है, रुमाल दीजिए ना उसे। पूछ लीजिए। तो आनंद जी, ये बताइए कि आपकी पत्नी के साथ उस दिन, उस रात अंतिम बार आपकी वार्तालाप कब हुई थी, कितने बजे? करीब 11 बजे मैंने फोन किया था और कहा था कि मैं देर से आऊंगा तो तुम खाना खाकर सो जाना। क्या तुम आज भी लेट आओगे? पाठक साहब, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि सुनंदा चटवाल जी के मोबाइल पर जिस नंबर से फोन आया था 392844, लैंडलाइन नंबर, वो आपके क्लाइंट लहरी जी के घर का नंबर है। हाँ, ये हमारे घर का नंबर है, लेकिन मैंने सुनंदा चटवाल को फोन नहीं किया था, उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। ऐसे कैसे हो सकता है? आपके घर से फोन किया गया है और आप कह रहे हैं कि आपने फोन किया ही नहीं। योर ऑनर, ये बात तो हजम नहीं हो रही है। योर ऑनर, इनके फोन से सुनंदा जी को फोन जाना केवल इस बात का संकेत है कि इनके नंबर से सुनंदा जी को फोन किया गया था। इसका निष्कर्ष ये नहीं है कि इन्होंने ही सुनंदा जी को फोन किया। इसका कोई प्रमाण नहीं है योर ऑनर। रूबिया जी, आप प्रोफेसर लाहिरी की सहायक हैं। अभी अभी तुमने सुना, मैंने अदालत में कहा कि इनके फोन से सुनंदा चटवाल को फोन किया गया था। इसका अर्थ ये नहीं होता कि वो फोन इन्होंने ही किया था। इनके लैंडलाइन का उपयोग इनसे ज्यादा तुम करती हो सकता है तुमने किया हो फोन या किसी और ने किया हो। ये सही है कि प्रोफेसर का लैंडलाइन मैं यूज करती हूँ। प्रोफेसर के पास मोबाइल नहीं है और वो काम में इतने बिजी रहते हैं कि किसी का फोन रिसीव नहीं करते, तो कहीं कॉल करना तो बहुत दूर की बात है। आई एम श्योर कि सुनंदा चटवाल को उन्होंने कॉल नहीं किया होगा। पर केडी सर, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तो 11 बजे के बाद लैब में थी ही नहीं, उससे पहले ही घर चली गई थी। अच्छा, घर चली गई थी आप? तो जिस समय आप घर गई, वहाँ प्रयोगशाला में और कौन कौन उपस्थित था आपके जाने के बाद? कोई नहीं, बस लहरी सर थे। और हाँ, उनके डॉक्टर कपाड़िया। हो सकता है कि मेरे जाने के बाद डॉक्टर कपाड़िया ने ही सुनंदा चटवाल को कॉल किया हो। हाँ, ये बात सच है कि मैं उस रात लहरी से मिला था और मैंने उसकी ड्रेसिंग की, और चूंकि हम लोग एक दूसरे को बचपन से जानते हैं तो मैं उसके साथ बैठ गया, कुछ इधर उधर की बातें की और उसके बाद मैं डायरेक्टली पनवेल चला गया, क्योंकि अगले दिन मेरे घर में किसी की बरसी थी और मैंने लहरी का फोन नहीं टच किया। और मैं सुनंदा चटवाल को क्यों फोन करने लगा? मैं तो उसे जानता तक नहीं हूँ। एग्जैक्टली, ये सही बोल रहे हैं योर ऑनर, क्योंकि पाठक साहब, फोन पर केवल सिर्फ 2 ही लोगों की उंगलियों के निशान थे। एक तो आपके क्लाइंट मिस्टर लहरी और दूसरी रूबिया जी। रूबिया जी ने तो अपनी सफाई में कह चुकी है वो कि 11 बजे वो निकल चुकी थी, तो बचे सिर्फ लहरी जी। उन्होंने ही फोन किया था ये पता लगाने के लिए योर ऑनर कि मिसेस चटवाल घर पे है या नहीं, और जैसे ही उनको पता चला वो घर पे पहुंच गए, उनका मर्डर कर दिया। सिंपल। नहीं, हमने किसी का खून नहीं किया है, हम साइंटिस्ट हैं, खून ही नहीं है। हाँ, और आपके साइंस को रोकने की जिसने कोशिश की उसकी सांस रोक दिया आपने, मार दिया उसको, आप ही ने खून किया है मिसेस चटवाल का। और योर ऑनर, ये साबित करने के लिए अपने और एक गवाह को यहाँ बुलाना चाहता हूँ।
उस रात करीब 11:15 बजे का वक्त था। मैं अपनी गाड़ी को बारिश से बचाने के लिए ढक रहा था कि अचानक मेरी नजर प्रोफेसर लहरी पर पड़ी। ये रेनकोट पहनकर बाहर जा रहे थे और इनका चेहरा हमेशा की तरह रूट था। जज साहब, मैं पिछले 15 सालों से प्रोफेसर लहरी का पड़ोसी हूँ और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि प्रोफेसर लहरी को बारिश और भीगने से नफरत है। सच बात तो ये है जज साहब कि ये तो बारिश के दिनों में घर से बाहर ही नहीं निकलते, तो फिर ये उस रात क्या करने गए थे? जज साहब, मुझे तो इस पर पूरा शक है। लेकिन मुझे यकीन है, मुझे इसलिए यकीन है योर ऑनर क्योंकि 11:20 को लहरी जी ने सुनंदा जी को फोन किया। 11:40 को वो अपने घर से निकले सुनंदा जी के घर जाने के लिए। उनके घर से सुनंदा जी का घर करीबन 40 मिनट की दूरी पर है, यानी कि 12:20 को वो उनके घर पे पहुंचे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी यही कहना है कि 12:30 के करीब सुनंदा जी पे हमला हुआ। अब आप बताइए मुझे प्रोफेसर लहरी के इतनी रात को बारिश में आप कहाँ जा रहे थे? निर्जा को मिलने। निर्जा हमारी बीवी। ओह, इनकी बीवी निर्जा, भूल ही गया था मैं योर ऑनर। मैं उनको यहाँ पे कटघरे में बुलाना चाहता हूँ। इजाजत है। ये आदमी जो मेरे पति हैं। निर्जा जी देखिए, आप घबराइए मत, पुलिस आपके साथ है, हम सब आपके साथ है, खुलकर बोलिए, डरिए मत। ये आदमी झूठ बोल रहे हैं, वो उस रात मुझे मिलने नहीं आए थे। हेलो जी सर, केस चल रहा है जी, एकदम सही जा रहा है मैंने। क्या सर? ओके सर, ये आदमी भरोसे के लायक नहीं है। हम साथ में रहते थे पर पति पत्नी जैसा कुछ नहीं था हमारे बीच। तलाक नहीं हुआ था पर सब रिश्ते कब के खत्म हो चुके थे। शादी की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा था सर कि मुझे पता चल गया था ये इंसान नहीं, एक भेड़िया है। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी सर, लेकिन एक दिन कहाँ जा रही? रिलैक्स, मैं सिर्फ थोड़ा सा हिरन का खून तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करूंगा ताकि तुम्हारे अंदर हिरन की चपलता और सुंदरता दोनों आ जाएगी। पागल हो तुम। सोचो, अगर ये मेरा मैन और एनिमल एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया ना तो हमें नोबेल प्राइज मिल जाएगा, हम करोड़ों रुपए कमा लेंगे, अमीर बन जाएंगे, अमीर। रिलैक्स। क्या कर रही हो? हाँ, तब मैं हैरान था, अब मेरा ऑब्सेशन है भेड़िया। जज साहब, ये आदमी भेड़िए पे रिसर्च करते करते ना जाने खुद कब एक भेड़िया बना। ये आदमी कुछ भी कर सकता है। मुझे पूरा यकीन है सुनंदा चटवाल का खून इसी ने किया होगा। 16 आने सच बात कही आपने। अपने 16 आने गिनने से पहले जायसवाल साहब एक बार फिर से विचार विमर्श कर लीजिए, क्योंकि आपके गवाह के कथन के अनुसार इन्होंने अपने पड़ोसी प्रोफेसर लाहिरी को अकेले घर से बाहर जाते हुए देखा। इनके साथ कोई भेड़िया नहीं था। भेड़िया इसलिए नहीं था क्योंकि भेड़िया इनके साथ नहीं है पाठक साहब, भेड़िया इनके अंदर है। ये जो मैन टू वुल्फ वाला एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना सालों से, वो कामयाब हो गया है। अब ये खुद मैन टू वुल्फ भेड़िया बन सकते हैं, भेड़िया बनकर ही शिकार करते हैं। क्या हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और मुझे पता भी नहीं? नॉनसेंस। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय क्या बताना चाह रहे हैं अदालत कि यह हत्या एक आदम भेड़िए ने की? करेक्ट। सीरियसली मिस्टर जायसवाल, अब कहां से कहां पहुंच गए? आप अच्छी तरह जानते हैं कि अदालत इन बातों को नहीं मानती है। योर ऑनर,
तो क्या आप इस बात में भी नहीं मानते जो वेद पुराणों में लिखा गया है विष्णु जी के अवतार के बारे में? पाठक जी, आपको भी पता होगा, नरसिम्हा, आधा नर आधा मनुष्य। क्या आप लोग वो जायसवाल साहब वेद पुराणों की बात है। मैं आपको स्मरण करा दूं कि आप 2013 में हैं इस समय अदालत में। याद है मुझे, थैंक यू फॉर दैट। और मैं ये कहूंगा कि उस वक्त जो आदमी भगवान का रूप ले लेता था, आज 2013 में भेड़िए का रूप ले लेता है, जानवर का रूप ले लेता है, क्योंकि ये घोर कलयुग है और ये लहरी जो है वो भेड़िया है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए प्लीज। देख रहा हूं मैं जायसवाल साहब कि इंसान को जानवर बनने में समय नहीं लगता। वैसे आपने ये जो निराधार आरोप लगाया है मेरे मुवक्किल प्रोफेसर लाहिरी पर, पूरा विश्वास है मुझे कि साक्ष्य और साक्षी के आधार पर आप 10 ही मिनट में इस आरोप को सिद्ध भी कर देंगे। 10 मिनट से भी कम सबूत है मेरे पास। ये घड़ी उस रात प्रोफेसर ने आप ठीक तो हैं? जी मैं ठीक हूँ योर ऑनर। खरोच आई है, बस थोड़ी सी खून निकला है, खून। योर ऑनर ये देखिए, इनका चेहरा देखिए, इनकी आंखें देखिए। ये क्या हो रहा है आपको मेरा खून देख के प्रोफेसर लहरी? खून? आपके हाथ पर खून है? क्या हो रहा है आपको लहरी जी, क्या हो रहा है आपको? मुझे अचानक भूख लगी है जज साहब। मेरा खून देखकर भूख लगी है आपको? अंदर का जानवर जाग रहा है आपका? हैं? क्या कर रहे हैं? जाइए कटघरे में जाइए, जाइए। क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? मैं कहाँ कुछ करने का प्रयास कर रहा हूँ, कर तो रहे आपके मुवक्किल। ये खून का रंग देख के उनका असली रंग बाहर आ गया, अंदर का भेड़िया। अब तो योर ऑनर शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि इन्होंने ही भेड़िया बनकर सुनिंदर चटवाल की जान ली है। योर ऑनर, प्रोफेसर लाहिरी एक मनुष्य है और मैं कह चुका हूँ कि सुनिंदर चटवाल की हत्या एक जंगली जानवर द्वारा हुई है। कंक्रीट के इस जंगल में जंगली जानवर आया कहाँ से? जंगली जानवर प्रोफेसर लहरी है, उसके अंदर है जंगली जानवर। और आदि पुराणों में भी ये साबित हो चुका है योर ऑनर कि पूर्णमासी की रात आदमी अपने आप में से जानवर का, भेड़े का रूप धारण कर लेता है। और ये भी आपको याद दिला दूं मैं पाठक साहब के, जिस रात 17 जून को मौत हुई थी, हत्या हुई थी सुनिंदर चटवाल की, उस रात भी योर ऑनर पूर्णमासी की रात थी। और उस रात भी लहरी जो आदमी है वो भेड़िया बन गया था और उसने जान ले ली सुनिंदर चटवाल की। आप चाहते हैं कि 21वीं सदी में रहते हुए मैं आपकी इस अंधविश्वास भरी बात पर यकीन करूं, विश्वास करूं कि एक आदमी भेड़िया बन सकता है? अगर मैं यकीन दिला दूं तो योर ऑनर, 2 साल पहले भी स्वीडन में ऐसा ही वाकया हुआ था जहां पे एक डॉक्टर ने भेड़िए का रूप धारण करके एक औरत की जान ले ली थी। केस पेपर्स आपकी मेज पे ही हैं योर ऑनर। उस वक्त भी वहां पे पूर्णमासी की रात थी, फुल मून नाइट जब हत्या हुई थी। और यहाँ भी 2 दिन बाद पूर्णमासी की रात है। ज्यादा वक्त नहीं, मेरे को सिर्फ 48 घंटे दीजिए ये साबित करने के लिए कि ये मायावी आदमी पूर्णमासी की रात को भेड़िया बन जाता है और लोगों की जान लेता है। और पाठक साहब, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई ऐतराज या आपत्ति होगी इसमें, क्योंकि वैसे भी आप केस तो हार चुके हैं। अगर मैं गलत साबित हुआ तो आप केस जीत जाएंगे। आपके दोनों हाथों में लड्डू बताशों की बात नहीं है यहाँ जायसवाल, विश्वास और अंधविश्वास की बात है। और मैं ये बात कतई मानने को तैयार नहीं हूँ कि एक आदमी भेड़िया बन सकता है। लेकिन मैं तो साबित कर ही दूंगा। मैं बोल रहा हूँ ना, सिर्फ 2 दिन चाहिए मुझे, 48 घंटे। आई विल बी ऑब्लाइज्ड अगर इतना टाइम आप मुझे दे दे तो योर ऑनर।
ये अदालत 2 दिन के लिए मुलतवी की जाती है। सर मुझे तो हैरानी हो रही है, आप इस फुल मून नाइट ड्रामा के लिए रेडी कैसे हो गए? सर वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जायसवाल तो केस जीतने के लिए कुछ भी करेगा, कुछ भी फेंकेगा। और उन अगर सच तक नहीं पहुंचे तो जायसवाल के झूठ को कैसे पकड़ेंगे? एक ऐसा ही केस स्वीडन में चल रहा है अब तक उनकी अदालत में। वहां भी प्रश्न है, यहां भी प्रश्न है। अब इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढना तो पड़ेगा। सर मुझे तो सबसे ज्यादा शक उस आनंद पे हो रहा है। पहले उसने हमसे झूठ बोला कि वो उस रात शूटिंग कर रहा था, फिर कहता है कि अपने दोस्त के साथ था। सर कुछ तो झूठ। हाँ, अब इस झोल की पोल हमें ही खोलनी पड़ेगी। तू एक काम कर, आनंद के भूतकाल के बारे में, उसके वर्तमान के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर, और इसी के द्वारा हम उसका भविष्य निर्धारित करेंगे। हेलो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे मुझे नहीं मिलना तुमसे। वो स्वीट लिसन, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? स्वीट, जो हमारी असली मुसीबत थी वो तो चली गई, अब बची सिर्फ तुम और फ्रेंड। और एक बार ये केस खत्म हो गया उसके बाद तो हमारी शादी की शहनाइयां बजी, है ना? यहाँ से बाय। बहुत अच्छा हुआ, अब इस गुत्थी को सुलझाने में मुझे ज्यादा कष्ट नहीं होगा। हाँ राठौड़ साहब बोलिए। पाठक साहब, जज सिन्हा ने प्रोसिक्यूटर जायसवाल के कहने पर सब लोगों को रात को 9 बजे ओशो मैदान में बुलाया है। आप भी आ जाइएगा, लेकिन सावधान रहना, कहीं आपका क्लाइंट भेड़िया बनकर सबसे पहले आप ही के ऊपर ना अटैक कर दे। देखिए राठौड़ साहब, ऐसे मूर्खता भरे प्रश्नों का मैं उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। और दूसरी बात, ऐसी मूर्खता भरी घटना, अंधविश्वास से भरी घटना को देखने अवश्य हूँ। सेव इडियट। जायसवाल, यकीन नहीं आ रहा कि मैं आपके इस अंधविश्वास में कैसे आ गया। एनीवेज, आपको जो कुछ भी प्रूव करना है जरा जल्दी कीजिए। मेरा विश्वास ही प्रूव करना है योर ऑनर, और मैं साबित कर दूंगा कि मैं सही हूँ और पाठक साहब आप गलत हैं। राठौड़, खोलो। खोलो। अब पीछे हो जाइए आप। और योर ऑनर, मेरे पास ये किताब है जिसमें लिखा गया है कि आदमी भेड़िया कैसे बनता है। तो इसमें लिखा गया है और मैंने मार्किंग करके भी रखा हुआ है। ये मैं बस जैसे भी बोलते जाऊं वैसे आप करते जाइएगा। आप है ना, आप दाहिनी और मुंह करके खड़ा रहिए। आप उधर नहीं, इधर, ये इस तरफ सामने मूनलाइट है और फील करिए, फील कीजिए आप। हाँ, कुछ भी फील नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा? क्यों नहीं होगा? आप देखो, नहीं मेरी तरफ मत देखिए, आप उधर देखिए आप। अरे वो जायसवाल साहब, अब छोड़िए अपने अंधविश्वास को, बाज आ जाइए। आपका ये पूरा तथ्य खोखला साबित हो चुका है। मिस्टर जायसवाल, आपने केवल 2 मिनट मांगे थे, अब आधा घंटा हो चुका है। बस और 2 मिनट प्लीज। बहुत हो गया जायसवाल साहब, अब हमारा कीमती समय नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, वो कर रहा है ऊपर, बादल।
वहां से क्या है ना, बादल हटेगा मतलब बादल एग्जिट और भेड़िया एंटर इधर। तो जायसवाल अब तो पूरा चांद निकल चुका है, अभी भी कुछ नहीं हुआ। आप फील कीजिए भेड़िया भेड़िया फील कीजिए। हेलो जी सर। क्या खबर है? बस सर अभी क्लाइमेक्स आने वाला है। या सर। पीछे। नो। राठौड़ नहीं। I'll shoot you, Professor. Leave him. राठौड़। नहीं छोड़ूंगा उस सुनंदा चटवाल को। मेरे मुवक्किल प्रोफेसर आशीष लहिरी पर जो आरोप लगाया गया है वो निराधार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सुनंदा जी की हत्या किसी खतरनाक जानवर ने की है। भेड़िया इनके अंदर है। प्लीज कोई बात बताइए। अच्छा, मैंने कहा था ना आपसे, ये आदमखोर भेड़िया है। भेड़िया कहीं का पकड़ ले दे। केडी काले बादल चांद पर और अब तुम्हारे केस पर भी। हम खुद शॉक्ड हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? हम ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हैं? हम भेड़िया? वुल्फ? मतलब सालों का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया। योर ऑनर, कल पूर्णमासी की रात थी और मैंने साबित कर दिया कि कैसे ये इंसान, प्रोफेसर लहरी, इंसान में से भेड़िए बन गए। इससे यह भी साबित होता है योर ऑनर कि भेड़िए बनकर ही इन्होंने सुनंदा चटवाल की जान ली थी। योर ऑनर, कल रात और अभी इस अदालत में जो दृश्य हमने देखे, इससे मुझे भी अचरज हो रहा है। किंतु सोचने वाली बात है योर ऑनर, ऐन मौके पर अचानक रूबिया जिस प्रकार से इनकी बीमारी की दवा लेकर आई इंजेक्शन में, रूबिया को कैसे पता कि इन्हें वो बीमारी होने वाली थी? मुझे कुछ ऐसा लगा योर ऑनर जैसे पहले से ऐसी कोई योजना बनाई गई थी, इसलिए ये मैं वापस साबित करके दिखाता हूं आपको। ये योर ऑनर, मास्क ये लो, खाइए, लीजिए। खाइए।
खा, ले खा बस। खाएगा, हम सब खा जाएगा। शांत हो जाइए आप। भेड़िए शांत नहीं होते, दूसरों को शांत करते हैं। लेकिन मैं वैसा भेड़िया नहीं हूं। मैं वैसा भेड़िया नहीं हूं। हमने किसी को नहीं मारा है। हम खुद अपने एक्सपेरिमेंट का मारा है। हमने किसी को नहीं मारा है। बचा लो मुझे। प्रोफेसर साहब, नहीं मारा किसी को, बचा लो मुझे। हेल्प मी। जो भी हुआ अनजाने में हुआ है, बचा लो। मैंने कुछ नहीं किया। योर ऑनर, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि मेरे मुवक्किल की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं अदालत से आग्रह करता हूं कि इस बीमारी की तुरंत चिकित्सा दी जाए इन्हें। क्यों क्यों? मैं जब साबित कर चुका हूं कि ये भेड़िए हैं। मिस्टर जायसवाल, मैं मिस्टर पाठक से सहमत हूँ, लेकिन यह अदालत मिस्टर लहरी को तुरंत इलाज की अनुमति देती है। रूबिया, ये फूल किसके लिए लाई हो? सब आपके लिए लाई थी। तो दे दो हमें। दो। गेट वेल सून सर। थैंक यू रूबिया। अच्छा, तो इलाज के नाम पर यहाँ रोमांस चल रहा है। अस्पताल में सब हो रहा है तो घर पे क्या होता होगा? नहीं मैम, आप गलत तो तुम चुप हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। वो क्यों जाएगी यहाँ से? और एक बात बताओ, तुम यहाँ हमारे पास क्यों आया? तुम्हारा गला घोटने आई हूं। अरे ना, तो मैं तुम्हारा घोटूंगा। जानती हो ना, मैं भेड़िया हूँ। तुम क्या हो? मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे बस अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, फिर अलग कर दो। नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। जाओ यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से। जाओ, मैंने कहा ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? प्लीज कम डाउन। और आप लोग यहाँ से बाहर चलिए प्लीज। बहुत बुरी खबर है। हाँ राठौड़ साहब, बोलिए। आपके कहने पर हमने प्रोफेसर को लॉकअप के बजाय हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। और लेटेस्ट अपडेट सुनिए। प्रोफेसर हॉस्पिटल से भेड़िया बनकर भाग गया है और अब एक कातिल खुला हुआ घूम रहा है शहर में। पाठक साहब, अब जितनी भी लाशें गिरेंगी, उसका जवाब उस भेड़िए से पहले आपको देना पड़ेगा। एक घन चक्कर, ये इश्क वाला लव नहीं, रिक्स वाला लव है। तू भी पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। कट 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 कट। क्या हुआ आनंद? तू कब से डायरेक्टर बन गया? सॉरी सर, एक्चुअली हेडफोन में से घुराने की आवाज आ रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई भेड़िया आवाज कर रहा है। क्या बकवास कर रहा है यार? सेट पे भेड़िया कहाँ से आएगा? इतना अच्छा शॉट ले रहा था मैं, पूरा मूड खराब कर दिया तूने। सॉरी सर, अब ब्रेक के बाद काम होगा। हेलो। स्वीटहार्ट,
मुझे एक बात बताओ, शूटिंग पे क्यों नहीं? कोई बात नहीं, शाम को पैकअप होने के बाद मैं ही आ जाऊंगा। सारी गलती तुम्हारे केडी पाठक की है। क्या जरूरत थी उसे कोर्ट में ये सब करने की कि प्रोफेसर को इलाज कराओ, हॉस्पिटल में भर्ती कराओ। अब देख लो, मार के भाग गया ना यहाँ से। प्रोफेसर लहरी ने नहीं मारा, मुझे और केडी सर को आनंद पर शक है। वो सुनंदा को धोखा दे रहा था। उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, शायद अपनी बीवी से छुटकारा पाने के लिए उसने उसकी जान ले ली। वेरी नाइस। हेलो, व्हाट? ओके, क्या हुआ? अपने केडी पाठक से कहना कि शरीफ लोगों पर इल्जाम लगाना बंद कर। जिस आनंद के ऊपर तुम लोग शक कर रहे हो, उस भेड़िए ने उसे भी मार दिया। व्हाट? जिसे हम हत्यारा समझ रहे थे उसी की हत्या हो गई। कौन है जो पति पत्नी दोनों की हत्या करना चाहता था? पहले मुझे लगा कि 2 हत्यारे होंगे, लेकिन एक ही है, क्योंकि पति पत्नी की हत्या एक ही प्रकार से हुई है। यस सर, मैं प्रोफेसर के बारे में कुछ पता नहीं लगा पाया, लेकिन हाँ, आज मैं उस कमरे में गया था जहां से वो गायब हुए थे। कुछ तस्वीरें खींची। देखिए, देख लिया योर ऑनर, मैं तो पहले से कह रहा था, लेकिन यहाँ मेरी बात मानता कौन है? भाग गया ना वो भेड़िया बनकर अस्पताल से। आनंद चटवाल पर हमला भी कर दिया और उसका खून तक कर दिया। खत्म हो। मिस्टर I.M. जायसवाल, आपके इस बात का कोई तथ्य है, आधार है कि आनंद चटवाल को प्रोफेसर लाहिरी ने मारा है? एक नहीं, अनगिनत तथ्य है मेरे पास। अच्छा, जैसे कि सबसे पहला तो भेड़िया बनकर हॉस्पिटल से भाग जाना, उसके बाद हमला करना ठीक उसी तरह जैसे सुनंदा चटवाल पर हमला किया था, और उनके मृत जख्मी शरीर से वही नाखून के और दांत के निशान भेड़िए वाले पाए जाना। भेड़िए वाले। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पेन। जहाँ पे कत्ल हुआ था आनंद चटवाल जी का, उस जगह से ये पेन मिली है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये पेन आपके मोकिल प्रोफेसर लहरी की है। क्या हंस रहे हैं? पहले मर्डर पे घड़ी। इसलिए रहा हूँ कि पहले मर्डर पे घड़ी, दूसरे मर्डर पे ये पेन। अभी अभी आपने अदालत में बताया कि भेड़िया बनकर भागे थे। मैंने तो देखा नहीं आज तक। देखा है आपने कभी भेड़िए को कलम का प्रयोग करते हुए? योर ऑनर, मेरे मुवक्किल प्रोफेसर लाहिरी ने आनंद चटवाल की हत्या नहीं की है, क्योंकि उनकी हत्या करने से उनका कोई लाभ नहीं था, उनका कोई उद्देश्य नहीं था। उद्देश्य था योर ऑनर। आनंद चटवाल ने उनके खिलाफ गवाही दी थी। वो चाहते थे कि प्रोफेसर लहरी फांसी के तख्ते पे लटक जाए, इसीलिए अस्पताल से भेड़िया बनकर भागे, सीधे सेट पर गए और उनका खून कर दिया। योर ऑनर, हत्यारा कोई और है जो प्रोफेसर लाहिरी को फंसाना चाह रहा है। घटनास्थल पर कभी कभी उनकी घड़ी रखकर, उनका कलम रखकर। पर ऐसा कौन कर सकता है मिस्टर पाठक? वही योर ऑनर जो प्रोफेसर लाहिरी को रुग्णालय से अगवा करके लिए। अगवा? किडनैप? वाओ। साइलेंस प्लीज। कहानी में ट्विस्ट योर ऑनर। कौन कौन है जिसने अगवा किया होगा? छोड़िए, मैं आपको सुना देता हूँ। और एक बात आप सुनना चाहेंगे? साहब, वो इतना खतरनाक था कि अगर वो कुछ देर और वहां रहता तो मैं तो डर के मारे मर ही जाता। वो तो शुक्र है भगवान का कि
वो चला गया। बहुत किस्मत वाले हैं भाई आप, बहुत किस्मत वाले हैं। भगवान का सचमुच शुक्र मानो, वरना वो भेड़िया किसी को छोड़ता नहीं है। अभी भी घूम रहा होगा कहीं ना कहीं किसी के खून के तलाश में। इसीलिए देखो भाई, मैं तो ये अपने साथ रखा है मैंने, ये तावीज। ये योर ऑनर, मैं तो कहता हूँ आप भी एक ऐसा कवच पहन ही लीजिए। और पाठक साहब, मेरे हिसाब से आपको भी ये तावीज पहन क्या? योर ऑनर, ये कुछ तस्वीरें हैं। प्रथम तस्वीर अस्पताल के उस कमरे की है जहां पर प्रोफेसर साहब को रखा गया था। दूसरी तस्वीर उसी कमरे के दाहिनी दीवार के निचले छोर की है। योर ऑनर, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहां आपको रंग जरा सा घिसा हुआ दिखाई देगा। वो रंग स्पष्ट रूप से किसी पहिए के बार बार वहां चलने पर घिस गया है। क्या पहिए, घिसी हुई दीवार, क्या आड़ी टेढ़ी बातें करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहता हूं जायसवाल साहब कि प्रोफेसर लाहिरी हत्यारे नहीं है। भेड़िया बनकर वो नहीं भागे, क्योंकि योर ऑनर जब से प्रोफेसर लाहिरी अस्पताल से गायब है उसी समय से वो पहिया, जो एक व्हीलचेयर का पहिया है योर ऑनर, वो व्हीलचेयर जो हमेशा उनके कमरे में रहता था, वो व्हीलचेयर भी उसी समय से लापता है। मैं उसी अस्पताल के एक नर्स को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। हाँ, उस रात से वो व्हीलचेयर नहीं मिल रही है, और उसी कमरे से ही नहीं बल्कि अस्पताल के सारे कमरे से वो व्हीलचेयर गायब है। योर ऑनर, प्रोफेसर साहब के साथ साथ वो व्हीलचेयर भी लापता हो गया। मेरे प्रिय मित्र जायसवाल साहब ये कहें कि भेड़िया बनने के बाद प्रोफेसर साहब उस व्हीलचेयर को भी निकल गए, इससे पहले मैं आपको इसका अर्थ समझाना चाहूंगा। प्रोफेसर लाहिरी का कोई अपहरण करना चाहता था, और ताकि वो रुग्णालय में कोलाहल न मचाए, शोर न मचाए, इसलिए पहले उन्हें नींद की दवा की इंजेक्शन दी गई। उसके बाद उन्हें उसी व्हीलचेयर पर बिठाकर रुग्णालय से बाहर ले जाया गया। प्रोफेसर लाहिरी का अपहरण हुआ है। ऐसा कौन और क्यों करेगा पाठक साहब? जायसवाल साहब, अभी अभी तो मैंने कहा हत्यारे ने ऐसा किया है। प्रश्न ये है योर ऑनर कि जिसने भी ये किया ऐसा क्यों किया? वो इसलिए किया योर ऑनर क्योंकि प्रोफेसर लाहिरी को हत्या का दंड मिलने के बाद सर्वाधिक लाभ हत्यारे को होता। मैं कुछ कहना चाहती हूँ जज साहब, जिस रात को प्रोफेसर हॉस्पिटल से गायब हुए थे, उसी शाम को उनकी पत्नी उनसे मिलने के लिए आई हुई थी, और मैंने उन्हें कुछ कहते हुए सुना था। तुम यहाँ हमारे पास क्यों आया? मुझे बस अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए, फिर अलग कर दो। नहीं दूंगा। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पे? आप मुझ पे शक कैसे कर सकते हो मिस्टर केडी? मेरा उससे क्या फायदा? मैं तो उस भेड़िए की शक्ल तक नहीं दिखना चाहती। मिस्टर लाहिरी भेड़िया नहीं, पति। माना कि पति के चेहरे से भले ही आपको प्रेम ना हो, पति की धन संपत्ति से तो प्रेम था आपको। ये आप क्या कह रहे मिस्टर केडी? मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ, उनकी जायदाद की इकलौती वारिस। पूछिए उस जानवर की दौलत से क्या लालच? एक प्रश्न पूछूं आपसे? पूछ ही लेता हूँ। पिछली सुनवाई में आपने अपने कथन में कहा था कि कुछ 5-1 वर्ष हो गए आपको अपने पति से अलग रहते हुए, फिर ये विवाह विच्छेद क्यों नहीं किया आपने? नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप प्रतीक्षा में थे कि उनका आविष्कार सफल हो जाए, वो अरबों करोड़ों रुपए कमा लें और फिर उन्हें किसी प्रकार से रास्ते से अलग कर दिया जाए, संभवतः हत्या का आरोप उन पर लगाकर उसका दंड उन्हें दिलाकर उस धन संपत्ति से वंचित कर दिया जाए, ताकि वो पूरी धन संपत्ति आपको मिल जाए। ये आप क्या कह रहे हैं? सर्वप्रथम उस बेचारी महिला की हत्या आपने की, मिसेस चटवाल की, और फिर प्रोफेसर साहब की घड़ी वहां रखकर उन्हें इस आरोप में फंसा दिया, क्योंकि आप जानती थी कि वो आदम भेड़िया इस विषय पर आविष्कार करने का प्रयास कर रहे हैं। उसी का लाभ आपने उठाया, और जहां आपने केस को डामाडोल होते देखा तो उस बेचारे आनंद चटवाल की भी हत्या आपने उसी प्रकार से की।
और वहां पर एक कलम रख दी जो प्रोफेसर लाहिरी की थी और उन्हें दोबारा फंसा दिया। और इतना ही नहीं, लोगों को ये जताने के लिए कि वो भेड़िया बनकर हत्या कर रहे हैं, आपने उन्हीं को अगवा कर दिया। नहीं सर, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब क्या रो झूठे। मिसेस लाहिरी, आप रो क्यों रही हैं? ये लीजिए, आंसू पोंछ लीजिए। देखिए मिसेस लाहिरी, झूठ मत बोलिए। आपने अदालत से कहा था ना पिछले कथन में कि 17 जून को आपके पति आपसे मिलने नहीं आए थे, लेकिन सत्य तो यह है कि वो आप ही से मिलने आए थे। अब आप ये कहें कि मेरी बात झूठी है, उससे पहले मैं बता दूं कि आपकी सोसाइटी के रजिस्टर की कॉपी वहां न्यायाधीश महोदय की मेज पर रखी हुई है, जिसमें 17 जून के कॉलम के विजिटर्स कॉलम में आपके पति ने हस्ताक्षर किए हैं। बताइए मिसेस लाहिरी कि क्या मेरी इस बात में सत्य है या नहीं? वाह, आई एम सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं योर ऑनर, लेकिन आपके चरण स्पर्श करने का मन कर रहा है। क्या स्टाइल है आपका, ऐसे बेकसूरों को कटघरे में बुलाना, दबाव डाल के रुलवाना और फिर जैसे तैसे तर्क वितर्क करके साबित कर देना कि वही गुनहगार है। बट आई टेल यू दैट आपका ये पैंतरा हमेशा काम नहीं चलेगा। शांत हो जाइए मिस्टर जायसवाल। जब तक मिस्टर लहरी के बारे में कुछ पता नहीं चल जाता, उनको किडनैप किया है या फिर वो खुद से फरार हुए हैं, तब तक ये अदालत किसी भी फैसले पर नहीं पहुंच सकती है। इसलिए अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि वो मिस्टर लहरी को जल्द से जल्द ढूंढ निकाले। उसके बाद ही यह अदालत किसी फैसले पर पहुंच सकती है। पहली बार ऐसा हुआ है मेरे साथ वरुण कि जिन दो व्यक्तियों पर हत्यारा होने का संदेह किया मैंने, दोनों की हत्या हो गई। कौन कर रहा है ये सब? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रोफेसर ही कर रहा हो ये सब? कुछ भी मुमकिन है सर। अब अगला शक किस पे करें, उससे भी डर लग रहा है कि अगला मर्डर उसका ना हो जाए। हाँ, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा वरुण कि हत्यारा कौन है। विचित्र हो गया है ये केस। इससे पहले कि किसी और की हत्या हो, हत्यारे का पता लगाना आवश्यक है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कब से तुमसे मिलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर तुम कि मुझे इग्नोर किए जा रही हो। देखो केशव, तुम यहाँ से चले जाओ। प्रोफेसर लहरी ने तुम्हें यहाँ आने से सख्त मना किया था, और अगर उनको भनक भी लग गई ना कि तुम यहाँ हो तो। प्रोफेसर लहरी अब यहाँ नहीं, और गॉड नोस कि वो इस दुनिया में भी है कि नहीं। एनीवेज, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जानता हूँ कि प्रोफेसर लहरी ने जो आदमी प्लस भेड़िया फॉर्मूला बनाया था वो कामयाब हो गया, और वो फॉर्मूला इसी लैब में है, जो कि तुम्हें जरूर पता होगा। मुझे कुछ नहीं पता, और अगर मुझे पता भी हो तो तुम्हें इससे क्या? देखो केशव, अगर तुम इस फिराक में हो कि वो फॉर्मूला मैं तुम्हें दे दूं तो तुम। प्लीज, मैं तुम्हें इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। 10 करोड़, 20 करोड़, अरे तुम्हें जितनी दौलत चाहिए प्रोफेसर भास्कर तुम्हें देने के लिए तैयार है। मैं तुम्हारी तरह खुद को प्रोफेसर भास्कर के हाथों नहीं बेच सकती। जो गद्दारी तुमने प्रोफेसर लहरी के साथ की है वो मैं नहीं करूंगी। अपने गुरु की बरसों की मेहनत को मैं किसी भी कीमत से नहीं बेचूंगी। और अब
तुम भी यहाँ से चले जाओ और फिर कभी वापस मत आना। अब हम क्या करें सर? एक बात तो है केशव, वो आदमी प्लस भेड़िया फॉर्मूला है तो लहरी के ही लैब में। जिस एक्सपेरिमेंट को मैं पिछले 30 साल में नहीं कर सका, वो करिश्मा लहरी ने 10 साल के अंदर कर दिखाया। मुझे वो फॉर्मूला चाहिए केशव। एक बार वो फॉर्मूला मेरे हाथ लग गया ना, तो मुझे नोबेल प्राइज जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। सर मैंने रूबिया को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो राजी नहीं हुई। लगता है अब कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। वो कमाल है, लहरी साहब के घर में लाइट कैसे जल रही है? वो कहीं ये वापस तो नहीं आ गया अस्पताल से भागकर? देखते हैं। लहरी साहब, ओ लहरी साहब, लहरी साहब कहाँ गए? वो कहाँ हो आप? कमाल है यार, दरवाजा भी खुला है, कुछ दिखता भी नहीं है। लहरी साहब, भाई बाहर आओ। क्या हुआ? प्रोफेसर का फॉर्मूला चोरी हो गया। हेलो, गोली मार दूंगा। कहाँ थे आप इन 3 दिनों में? मुझे याद नहीं है। ढोंग कर रहे हैं, ढोंग ढोंग, योर ऑनर। एक्टिंग कर रहे हैं ये प्रोफेसर लहरी। पहले सुनंदा चटवाल, फिर आनंद चटवाल, फिर गला घोटकर मार डाला अपनी पत्नी को, और बाद में अपने पड़ोसी जो उसके दुश्मन थे उसको भी भेड़िया बनकर बस नोट लिया। लगता है आपने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक से पढ़ी नहीं। क्यों? पढ़ी होती तो पता चलता आपको मिस्टर जायसवाल की चड्ढा साहब की मृत्यु किसी जानवर ने नहीं। हाँ, तो इसका मतलब मैं बताता हूँ, ये जो है ना प्रोफेसर लहरी अभी इंसान बन गए हैं, तो जैसे इनके पास वो फॉर्मूला है ना इंसान से भेड़िया बनने का, वैसे ही एंटीडोट भी है, भेड़िया से वो वापस इंसान बन जाते हैं। ये आपकी थियोरी है, वास्तविकता नहीं। योर ऑनर, जब प्रोफेसर लाहिरी पुलिस को मिले तो इनकी मेडिकल जांच करवाई गई। इन 3 दिनों में इन्हें भारी मात्रा में एनेस्थीसिया दिया गया है योर ऑनर, बाकी रसायनों के साथ मिलाकर, जिसके कारण इनकी स्मरण शक्ति कम हो चुकी है। प्रश्न ये उठता है योर ऑनर कि जो व्यक्ति बेहोशी की हालत में, जिसे बेहोशी की हालत में रखा गया, वो किसी की हत्या कैसे कर सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। इट्स पॉसिबल। हाउ इज इट पॉसिबल? आई शो यू, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। ये योर ऑनर। जायसवाल, फिर से तुम योर ऑनर। मांस खाना हो जरूर। मांस का? अरे लेकिन थैंक यू, व्हाई शुड आई स्टॉप इट? अरे हम मांस नहीं खाता, मांस नहीं खाता, हम मछली खाता है, माछर झोल। क्या झोल कर रहा है? चल चुपचाप साइन मत करिए, मान खा। मिस्टर जायसवाल, बिहेव योरसेल्फ। योर ऑनर प्लीज। आप अपनी जगह वापस जाइए। मिस्टर पाठक, जब तक मिस्टर लहरी की कमजोर याददाश्त दुरुस्त नहीं हो जाती,
वो खुद नहीं कह सकते कि वो इतने दिनों कहां थे, उनके साथ क्या हुआ। तब तक किसी भी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल है। योर ऑनर, हाल ही में एक घटना ऐसी घटी है जो संभवतः नतीजे पर पहुंचने के लिए हमारी सहायता कर सकती है। प्रोफेसर लाहिरी के लैब से इनका वो फॉर्मूला आदम भेड़िया बनाने का वो चोरी हो गया। सोचने वाली बात है योर ऑनर कि कौन उस फॉर्मूला को चोरी करेगा। स्पष्ट है योर ऑनर कि कोई ऐसा व्यक्ति ही उस फॉर्मूला को चोरी कर सकता है जो जानता हो कि वो फॉर्मूला कहां रखा है, और ऐसा व्यक्ति ही जान सकता है कि वो फॉर्मूला कहां रखा है जो उस प्रयोगशाला में, उस लेबोरेटरी में रोज आता जाता हो। मैं केवल एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं। केडी सर, आप मुझ पे बेवजह शक कर रहे हैं। वो फॉर्मूला मैंने नहीं चुराया, बल्कि जिसने चुराया है वो इस वक्त इस कोर्ट रूम में मौजूद है। अच्छा तो बताइए कौन है वो व्यक्ति? वो फॉर्मूला इस केशव ने चुराया है, और ये इसके लिए नई बात नहीं है। ये ऐसी हरकतें पहले भी कर चुका है। तुमने हमारा एक्सपेरिमेंट नोट्स हाथ कैसे लगाया, और हमारा असिस्टेंट बनकर तुमने सारी सीक्रेट्स उस भास्कर को दे दी। गद्दार है तू, निकलो यहां से। लेकिन ये गद्दार कल वहां आया था, मुझे करोड़ों का झांसा देकर मुझसे फॉर्मूला मांग रहा था। मैंने तो साफ मना कर दिया, लेकिन मुझे नहीं पता था ये कल रात वहां फॉर्मूला चुराने आ जाएगा। जरूर मिस्टर चड्ढा ने इसे फॉर्मूला चुराते हुए देख लिया होगा, और इसलिए इसने उन्हें मार डाला। ये रूबिया मुझे फंसा रही है। सर आई स्वेयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले उनकी लाश पड़ी हुई थी। लेकिन आप गए थे वहां फॉर्मूला चुराने? सर मैं वहां पर फॉर्मूला चुराने के पर्पस से गया था, पर मेरे वहां पहुंचने से पहले ऑलरेडी किसी ने फॉर्मूला चुरा लिया था। जिसने भी वो फॉर्मूला चुराया है ना, आई एम श्योर मिस्टर चड्ढा का खून भी उसी ने किया, और मुझे लगता है कि वो कोई और नहीं, ये रूबिया ही है, क्योंकि मेरे अलावा सिर्फ वो ही जानती थी इसकी कीमत क्या थी। क्यों मुझे एक अंदर से आवाज आ रही है कि किसी के कहने पर आप ये फॉर्मूला चुराने गए थे। अदालत है, सच बोलिए नहीं तो लंबे जाएंगे। भास्कर जी। सर इस केस में जबरन मुझे घसीटा जा रहा है। हर कोई साइंटिस्ट की तरह नोबेल प्राइज जीतना मेरा भी सपना है, लेकिन किसी की फॉर्मूला चुरा के नहीं। सर मैंने केशव को ये कभी नहीं कहा था कि लहरी साहब की फॉर्मूला चुरा लो। झूठ मत बोलिए डॉक्टर भास्कर। बैठ जाइए मिस्टर केशव। ये आदमी मुझे कोर्ट में बदनाम कर रहा है, और मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि केशव ने ही ये फॉर्मूला चुरा के ब्लैक मार्केट में बेच दिया। एक यूएस के एजेंट ने मुझे फोन करके बताया कि अमेरिका की किसी लेबोरेटरी में किसी इंडियन ने ही लहरी साहब की फॉर्मूला करोड़ों डॉलर्स में बेच दी। सर मुझे तो लगता है ये पैतरा भी लहरी साहब का ही है। क्यों लहरी सर? जायसवाल साहब फिर कर दी ना नासमझी वाली बात। कोई भी साइंटिस्ट अपना काम, अपनी खोज स्वयं काले बाजार में क्यों बेचेगा, ये सोचा नहीं आपने? पॉइंट। अगर ये असली भेड़िया नहीं है तो ये नकली भेड़िया जो भी है वो कौन है? जायसवाल साहब वही तो मैं। हटिए जरा। प्रोफेसर लाहिरी, आप जब पिछली सुनवाई में आए थे तो आपके हाथों पर पट्टी बंधी हुई थी, फिर आप 3 दिनों तक लापता हो गए। आज आप फिर से सुनवाई पर आए हैं, उसी कटघरे में खड़े हैं, उसी स्थान पर, किंतु एक अंतर है, आपके हाथों की पट्टी बदली हुई है, नहीं है। क्या आपको याद है ये पट्टी कब बदली, किसने बदली, कहां बदली? कल क्या हुआ मुझे याद नहीं है, मैं कहां था वो भी याद नहीं है। हाँ, अगर आज की बात कर रहे हैं तो पुलिस वालों के साथ मैं अस्पताल गया था, लेकिन वहां
वहां किसी ने पट्टी बदली नहीं? अर्थात ये पट्टी तब बदली गई थी जब आपका अपहरण कर लिया गया था, लेकिन जिस प्रकार से ये पट्टी बंधी है, पिछली सुनवाई में भी इसी प्रकार से पट्टी बंधी हुई है। लेकिन इस बार आपके अपहरणकर्ता ने पट्टी बांधी और पिछली बार आप ही के डॉक्टर ने। योर ऑनर, मैं डॉक्टर कपाड़िया को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता। अनुमति है। मिस्टर पाठक, पट्टी बांधने का काम सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, नर्स, कंपाउंडर कोई भी कर सकता है। देखिए, अड़चन यहाँ ये है कि जब पहली सुनवाई में आए थे प्रोफेसर लाहिरी यहाँ, तो इस प्रकार की बैंडेज बंधी हुई थी। ध्यान से देखिए वो प्यारी सी गांठ। द्वितीय बार ये अदालत में पधारे हैं तो बिल्कुल उसी प्रकार से पट्टी बंधी हुई है, वैसी ही गांठ मारी हुई है, जबकि पट्टी नहीं है। और पट्टी इन्हें पहनाई गई जबकि ये लापता थे। अब सोचने वाली बात है कि आप इनके डॉक्टर हैं, तो प्रथम बार जब ये आए थे यहाँ, उसके पहले पट्टी आपने बांधी थी। अब पट्टी नहीं है लेकिन गांठ वैसी है, तो स्पष्ट है कि गांठ आपने मारी। इसका अर्थ ये हुआ कि आप इनके अपहरण करता है। मिस्टर पाठक, आप एक किस तरह का इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर? देखिए, 2 गांठ बांधने वाली बैंडेज करने वाले सैकड़ों डॉक्टर्स आपको मिल जाएंगे शहर में। फिर तो आप उन सभी डॉक्टर्स को बुलाकर कटघरे में खड़ा कर दीजिए। देखिए, आप बेफिजूल मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मुझे प्लीज जाने दीजिए। मतलब कहीं जाना है आपको? आज भी किसी की बरसी है क्या? कैसी बरसी? पिछले कथन में आपने कहा था कि आप पनवेल गए थे। क्योंकि अगले दिन मेरे घर में किसी की बरसी थी। किसकी बरसी थी बताइए? किसका देहांत हुआ था आपके परिवार में डॉक्टर कपाड़िया? आपको इससे क्या मिस्टर पाठक? प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, किसका देहांत हुआ था? कौन व्यक्ति था आपके परिवार में डॉक्टर कपाड़िया जिसका निधन हो गया था? हुआ था भी या नहीं? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मिस्टर पाठक। उस दिन मेरे घर में बरसी थी। किसकी बरसी थी? मेरी बेटी की। क्षमा चाहता हूँ मिस्टर कपाड़िया, आपकी बेटी की आयु तो बहुत कम रही होगी। 5 साल। कैसे हो गया उनका निधन? अरे क्या हाल चाल? फर्स्ट क्लास। यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तुझसे मिलता चलो। मेरी बेटी। हेलो बेटे। कॉल लहरी। बेटा, पापा की बहुत इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, आप यहाँ ध्यान से रहना, कुछ छूना नहीं। हाँ? डॉक्टर कपाड़िया, मैं समझ सकता हूँ कि 5 वर्ष की बच्ची को खो देने का दर्द क्या होता है। नहीं, आप नहीं समझ सकते। मैंने अपनी इकलौती बेटी खोई है। इस प्रोफेसर ने मारा उसे। देखिए, इसका प्रतिशोध लेने के लिए आपको और हत्याएं करके इन्हें फंसाने की क्या आवश्यकता थी? तो मिस्टर पाठक, ये आप कैसे साबित करेंगे? सिर्फ एक पट्टी से? ये तो मैं भी जानता हूँ कि बस इस पट्टी के बलबूते पर मैं आपको दोषी साबित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, जैसे ही न्यायाधीश महोदय आज की अदालत को बर्खास्त करेंगे, मैं बाहर जाते ही डॉक्टर भास्कर को, जो यूएसए में है, उनको फोन करूंगा और उनसे पूछूंगा कि उस फॉर्मूला को खरीदने के लिए जो करोड़ों रुपए उन्होंने दिए, वो किसको दिए। मुझे पूरा विश्वास है कि वो आप ही का नाम लेंगे। अब 2 रास्ते बचे हैं आपके पास, या तो अभी यहाँ इसी समय आप अपना जुर्म कबूल कर दें, या अगली बार अदालत में आपको जिल्लत से हाथों में हथकड़ी डाल के यहाँ लाया जाएगा, तब आपको कबूल करना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए? मैंने कोई जुर्म नहीं किया है। जुर्म तो इस आदमी ने किया मेरे साथ। इस पागल ने। मेरी बीवी आज तक उस सदमे की वजह से कोमा में है। इसने एक साथ 3 दिन जिंदगियां बर्बाद की हैं, इसलिए मैं आज इसे बर्बाद करूंगा। इसीलिए जब इसे भेड़िए ने काटा, तो इलाज के तौर पर मैं इसे ऐसी गोलियां देता रहा जिससे इसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाए और ये अजीब हरकतें करने लगे। उसके बाद मैंने बेंगलोर के एक एनिमल स्मगलर को फोन किया और उससे भेड़िए की समूची खाल मंगाई, और फिर उस खाल के नाखून में जहर वाले तेज ब्लेड फिट कर दिए। फिर 17 जून की रात को मैंने सुनंदा चटवाल को फोन किया और उसे खूब डराया। फिर मैं उसके घर गया
और भेड़िए के लिबास में उसका कत्ल कर दिया। और फिर मैंने लहरी की घड़ी वहां छोड़ दी। डॉक्टर कबाड़िया, कृपया बताइए कि उसके बाद जो 3 हत्याएं हुई, प्रोफेसर लहरी का अपहरण हुआ चिकित्सालय से और इनकी प्रयोगशाला से इनका फॉर्मूला चोरी हुआ, ये सब करने की क्या आवश्यकता थी? मैं ये अच्छी तरह जानता था कि लहरी का भेड़िया कम इंसान वाला फॉर्मूला विज्ञान की दुनिया में तहलका मचा देने वाला है। ये फॉर्मूला सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी तहलका मचा देगा। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा वातावरण बनाया जाए जिससे लोगों को ऐसा लगे कि ये फॉर्मूला कामयाब हो गया है, और फिर मैं इसे ब्लैक मार्केट में बेचकर करोड़ों रुपए कमा लूंगा। और इसीलिए मैं लहरी को अलग तरीके से तैयार कर रहा था। देख लहरी, ये तो तू भी जानता है कि तेरा आदम भेड़िए का फॉर्मूला पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, लेकिन अदालत को लगने लगा है कि ये फॉर्मूला कामयाब हो गया है। तो क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए। देख लहरी, तू भेड़िए की एक्टिंग करना शुरू कर दे ताकि लोगों को लगने लगे कि ये फॉर्मूला कामयाब हो गया है। और केडी इस देश का सबसे बड़ा वकील है, वो तुझे बीमारी के बहाने से जरूर बचा लेगा। एक बार तू जेल से बाहर और तेरा फॉर्मूला हिट। देख मैं क्या लाया हूं, भेड़िए के दांत, लाल रंग का कॉन्टैक्ट लेंस, इसे संभाल के रख, जब मौका लगे पहन लेना। उसके बाद तो योर ऑनर, लहरी मेरे इशारे पे नाचता गया। अदालत में भी वो भेड़िए वाली हरकत मेरे कहने पे ही कर रहा है। होशो मैदान में भी मैंने ही इसे लाल रंग के कॉन्टैक्ट लेंस दिए और दांत दिए। इसे पहनकर इसने प्रोसिक्यूटर जसपाल पर हमला किया। लहरी को लगता था कि मैं उसे अमीर बनाने के लिए सब कर रहा हूं, जबकि सच ये था कि मैं खुद अमीर बनना चाहता था। उसके बाद मैं अस्पताल गया, लहरी को बेहोश किया और उसे किडनैप कर लिया। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि लोगों को यह लगे कि लहरी जो कर रहा है वो सचमुच उसके अंदर का भेड़िया कर रहा है, जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि यह फॉर्मूला सचमुच कामयाब हो गया है। उसके बाद मैं ये फॉर्मूला चुराने के लिए उसके घर गया और इनके पड़ोसी चड्ढा ने मुझे देख लिया और फिर मुझे चड्ढा को भी मारना पड़ा। फिर मैंने ये फॉर्मूला करोड़ों रुपए में बेच दिया और लहरी को बेहोशी हालत में खुला छोड़ दिया। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तब तक मेरा बदला भी पूरा हो चुका था और मेरा मकसद भी। The defense rests, Your Honor. तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत मिस्टर कपाड़िया को सुनंदा और आनंद चटवाल, नीरजा लहरी और सोहन चड्ढा के कत्ल में दोषी पाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाती है और मिस्टर लहरी को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। नहीं, आप प्रश्न पूछे उससे पहले मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो मटन आप अपने साथ लिए घूम रहे हैं, ये बावर्ची से पकवा के खाएंगे या कच्चा ही खाएंगे? कुछ भी कर सकता है ये। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।